नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिविकेट पर। बिहार विशिष्ट शिक्षक रिकाउंसलिंग। जी हाँ, सही सुना आपने, रिकाउंसलिंग। यानी उन शिक्षकों का रिकाउंसलिंग होगा, जो शिक्षक अलग-अलग कारणों से जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, जिसमें लगभग 33,000 के करीब वो शिक्षक थे, जिनका डॉक्यूमेंट्स डाउटफुल आया था। इसके अलावा अलग-अलग और कारणों से शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो गई थी। वो उन सभी शिक्षकों का फिर से रिकाउंसलिंग होगा। तो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि खुलेगा पोर्टल, मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका। जी हाँ, फिर से आपका पोर्टल खुलेगा और जिन शिक्षकों का आपको डॉक्यूमेंट्स में डाउटफुल स्टेटस आया है, वेरिफिकेशन स्टेटस, वो फिर से अपने जो सही डॉक्यूमेंट्स है सुधार करने के बाद या जो भी उनको प्रक्रिया करनी है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स शिक्षकों ने केवल एक डाला है, किसी ने सर्टिफिकेट्स डाला है तो किसी ने मार्कशीट डाला है। तो किसी का एक हो गया है तो दोनों डालने के लिए, यानी जो भी डाउटफुल्स के जो भी आपको स्टेटस आए हैं उसको सुधार करके उन सबको डॉक्यूमेंट्स को डालने के लिए मौका मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा और किस प्रकार से रिकाउंसलिंग होगा, कब डेट रिकाउंसलिंग की है, अपलोड करने का टाइम का टेन्योर क्या है और कैसे ये सारा का सारा चीजें प्रोसीड होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे हम इन सारी चीजों को अपलोड करने की प्रक्रिया को और रिकाउंसलिंग की तैयारी को करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर मैं कहूँगा कि यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो में बताई गई सूचना और इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आता है, वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं। 15/10 को आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्स है और ये डॉक्यूमेंट्स है एक्शन टेकन रिपोर्ट और आपको प्रोसीडिंग है। यानी एक स्थानीय निकाय जो शिक्षक जिनकी सक्षमता परीक्षा प्रथम हुई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में आपको निदेशक और माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 15/10 को एक बैठक संपन्न की गई, जिसमें रिकाउंसलिंग और डाउटफुल आने वाली सारी की सारी बातों को रखा गया और इसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करके उनका सोल्यूशन कैसे किया जाए, इस पे पूरी की पूरी एक बैठक में आपको उस पूरी प्रोसीडिंग रखी गई और उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट है। ये पूरी प्रोसीडिंग और एक्शन टेकन रिपोर्ट है इस डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट में यह बताया गया है कि कैसे सारा काम होगा। हमको इस डॉक्यूमेंट में जो अलग अलग बातें बताई हैं, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे उन डाउटफुल जो सर्टिफिकेट्स हुए हैं उस पे। तो डाउटफुल जो सर्टिफिकेट्स हुए हैं उसके संबंध में क्या कहा गया है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो कैसे आपका पोर्टल खुलेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके संबंध में कहा क्या गया है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कब से आपको अपलोड करना है और रिकाउंसलिंग आपकी कब से होगी। तो देखते हैं पहले हम एक हमारे सामने पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 इसमें कहा गया है आपको कि दिनांक 13/9/2024 तक जिलों में संपन्न काउंसलिंग में, यानी 13/9 को खत्म हो गया था, 33,893 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए जिनके एक अथवा एक से अधिक प्रमाण पत्र में कोई ना कोई कमी पाई गई, यानी उनका क्या हुआ, वो डाउटफुल में आए। यही बात यहाँ का है, कमी को डाउटफुल समझे। इन शिक्षक अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गए, यानी ये प्रोसीडिंग था और इसमें एक्शन टेकिंग जो है वो नीचे। तो क्या एक्शन टेकन हुआ इस पे, आइए एक्शन टेकन को देखते हैं कि क्या है एक्शन टेकन। एक्शन इस पे यह लिया गया कि जो ये 33,000 आपको 33,893 जो शिक्षक हैं डाउटफुल वाले, उनमें कुछ 96 आपको हुए फेक, जो प्रथम दृष्टया फेक है, उस पर विभाग आगे निर्णय लेगा। 9,996 ऐसे हैं जिन्होंने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, उनको भी मौका दिया जाएगा प्रस्तुत करने के लिए। अब बात आती है, चूंकि इनको अपलोड तो करना नहीं है और पहला वाला भी अपलोड का कहानी नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट ही डाउटफुल का फेक दिख रहा है, तो वहां स्थिति बनती नहीं है अपलोड की। तीसरे कंडीशन में अपलोड की बनती है और तीसरे कंडीशन में क्या कहा गया है, इसको पढ़ना जरूरी है, तभी आप तक सत्यता पहुंच पाएगी। नहीं तो मैं बात बोलते जाऊंगा, आप उस चीज को इग्नोर कर देंगे कि ऐसे ही बोल रहा है। आगे देखते हैं कि क्या है कि 23,801 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। इस संदिग्ध में हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट दोनों अपलोड नहीं किए गए हैं, वहां भी संदिग्ध डाउटफुल लिखा गया। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान करेगा, यानी आपको ऑप्शन उसमें मिलेंगे
किसके लिए? जो लोग डाउटफुल हुए हैं। ध्यातव्य हो कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड किया प्रमाण पत्र यथावत रहेगा। जो पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो एज इट इज रहेगा। उसके लिए एक अलग कॉलम बना देगा, ताकि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दोनों प्रमाण पत्र एक अलग, मान लीजिए पहले डॉक्यूमेंट अपलोड था, ये मान लीजिए मैट्रिक वाला कॉलम है, मैट्रिक वाला पहले वाला डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोडेड रहेगा, एक अलग कॉलम बना देगा इसको फिर से अपलोड करने के लिए। आप यहाँ ये ओल्ड वाला हो जाएगा और ये आपका न्यू वाला हो जाएगा। दोनों को रहेगा, पुराना वालों को रिप्लेस नहीं करेगा, नया वाला भी रहेगा, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ी तो दोनों को मिलाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर लिया, तो और स्थिति भयानक बन सकती है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि दोनों प्रमाण पत्र को अवलोकन किया जाएगा। माने कहने का मतलब यहाँ मूल बात है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको विभाग मौका देगा, सॉफ्टवेयर खुलेगा। अब ये सॉफ्टवेयर कब खुलेगा, आइए देखते हैं कि कब सॉफ्टवेयर खुलेगा। सॉफ्टवेयर मीन्स यानी वो पोर्टल कब खुलेगा, इस चीज को देखने की जरूरत है। पहले एक चीज ध्यान देते हैं, इस जो प्रोसीडिंग में जो सारी बातें, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सदस्य भी, उनके पदाधिकारी भी इस मीटिंग में थे, तो उनको कहा गया कि भाई ये जो भांति भांति के अलग अलग प्रकार के जो परेशानियां और कंडीशंस उत्पन्न हुए हैं काउंसलिंग में, जो डाउटफुल के अलग अलग काइंड्स आए हैं, इनके लिए जो आपको करना है, तो इसमें अपने सॉफ्टवेयर में आप सुधार कीजिए। तो उनको समय दी गया है 19/10/2024, यानी आज 17 तारीख है, 18 19 2 दिन में, यानी 2 दिन में वो सुधार करके, यानी वहां ऑप्शन जनरेट कर देंगे और आवश्यक परिवर्तन कराकर विभाग को संसूचित करेंगे। यानी बिहार बीएसीबी जो है, ये क्या करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये 19 तक, एजुकेशन डिपार्टमेंट को 19 तक सुधार करके आपको बताएगा। यानी कहा जाए यहाँ मामला ये बनता है 19, जब वो कहा जाएगा तो 20, यानी यूं कहें कि 21 तारीख से संभावना ऐसी है कि 21 तारीख से आपका पोर्टल ओपन होगा। मैं संभावना की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि कब से ओपन होगा, या यह केवल कहा गया कि 19/9 को विभाग को बिहार विद्यालय समिति इन्फॉर्म करेगा, संसूचित करेगा, यानी 19 को हो जाएगा। तो 20 को चूंकि संडे है, तो 21 को विभाग खुल रहा है, तो 21 को खुलेगा, या 21 के बाद यूं कहें कि 22/10 से ओपन हो सकता है। यूं कहें कि हम, कहा जा सकता है कि 21 को अगर 19 को जमा कर देगा तो उसी दिन 19 को आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो 20 से 21 से आपको ये काम आरंभ हो सकता है। 20 के बाद आपको ये काम शुरू हो सकता है। यूं कहें चूंकि 20 को संडे है इसलिए मैं उसको गिनती में नहीं ले रहा हूँ, 21/10 से वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और ये चलेगा कब तक, इसको ये चलेगा आपको 30/10 तक। ये कैसे मैं कह रहा हूं, आइए उसको देख लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन संसूचित करने के उपरांत जिलों के आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाएगा। अब देखिए, जो परिवर्तन कर देगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, तो क्या करेगा, ये गाइडलाइन और एक इंस्ट्रक्शन देगा किसको, जिला को, कि 30/10 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि कराना एवं सत्यापन सुनिश्चित करना। अब यहाँ देखिए, आवेदन एक शब्द है, तो आवेदन कुछ अलग चीजों के लिए ऊपर बात की गई, इस वीडियो में उस पर बात नहीं करेंगे। वो अलग अलग कंडीशंस के लिए है, वो आधार में नाम इत्यादि के लिए बात पे है, तो उसके लिए उनको आवेदन लेना है। ठीक है, तब सुधार के लिए उनको मौका मिलेगा। लेकिन नॉर्मल सुधार की जो बात है, ये 30 तक जो डाउटफुल वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स वाली स्थिति है, ये आवेदन आधार से संबंधित है, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। बस आपको इतना समझना है कि 21/10 से लेके 30/10 तक आपको मौका मिलने जा रहा है अपलोड करने का, तो तैयारी कर लीजिए। आपको लगे हाथ में एक चीज जरूर जरूर बता दूं कि अगर आपके आधार में और मैट्रिक के प्रमाण पत्र में कहीं समस्या है, समस्या नहीं है, यूं कहें कि मिसमैच भी नहीं है, परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे आपके फीमेल हैं जिनकी शादी के बाद उनके टाइटल बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो उन सब चीजों के लिए यहाँ कहा गया है। उसके अलावा कुछ पुरुष भी हैं जिसमें टाइटल में अंतर आ जाता है, तो उनके लिए कहा गया है कि आप न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। मैंने पहले भी क्या है, पहले से कहता आ रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीजों के जो परिवर्तन कुछ है, उसके लिए आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप शपथ पत्र एफिडेविट प्रस्तुत करेंगे, बनवा के जरूर रखें। यहाँ कहा गया उनके नाम और टाइटल को सही मानते हुए आधार सत्यापन किया जाएगा। कहाँ, किस चीज में, यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम, आधार में के अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र के अंकित नाम के टाइटल, यहाँ केवल टाइटल की बात है, मूल नाम में परिवर्तन की नहीं है, टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी क्या करेंगे, यही शपथ पत्र करेंगे। यहाँ किसके, आधार के टाइटल में और मैट्रिक के टाइटल में अगर अंतर आए तो आप वो शपथ पत्र प्रस्तुत कर देना होगा, जिससे आपका रिकाउंसलिंग आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि जो डाउटफुल के लिए जो पोर्टल ओपन होगा, अपलोड करने का मिलेगा मौका 20 के बाद, यानी 21 से लेकर 30 तारीख तक ये मौका मिलेगा, जो प्रोसीडिंग कह रहा है। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर कोई किसी भी और आपकी जो रिकाउंसलिंग यानी काउंसलिंग में आए समस्या के बारे में कुछ है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर आप तक, मुझे जितना जानकारी है उस तक मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।